हाय गाइस, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम ऑन द ओएसपी ट्रिक्स क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है। खासकर इन तीन सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, उनके सॉल्यूशंस भी कंप्लीट हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जो भी आश्रम पद्धति या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री आप लोगों का कंपलसरी पेपर, उसके साथ साथ जो हाँ, और हिंदी आप लोगों का प्री वाला पेपर, तो दोनों की ही प्रिपरेशन आप लोग यहाँ से जुड़ के कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जितने भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, लेक्चर्स आते हैं आप लोगों के पास, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर दें। तो चलिए देखें, जैसा कि मैंने कहा था, जैसे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है क्वेश्चंस पेपर एटलीस्ट जो है हम लोगों के लिए अपलोड कर दीजिए, तो उन्हीं के बच्चों के डिमांड के ऊपर ही ये क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। उसी के तरीके से मुझे होम साइंस का भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, और बाकी अभी भी नहीं मिले। जैसे ही मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए मैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स का है, यहाँ पे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये जो है मैथमेटिक्स का है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पैटर्न बता दूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है ये क्वेश्चन पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और सेक्शन ए में जो है टोटल 5 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसके हर एक के मार्क्स 25 होंगे। दैट इज़ 25 पंचे 125, ये 125 हो जाएगा। उसी तरीके से बी वाले में जो आने वाले हैं वो शार्ट क्वेश्चन टाइप से आने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो वर्ड लिमिट ए में रहेगी 250 रहेगी, बी में जो वर्ड लिमिट जो रहने वाली है वो हमारी 150 रहे 250 रहेगी, और सॉरी 150 रहने वाली है इसमें। और उसी तरीके से सी में जो वर्ड लिमिट रहने वाली है 50 की रहेगी। तो ये तो मैथमेटिक्स का है, तो इसमें तो वर्ड लिमिट की तो कोई ज़रूरत है नहीं। जहाँ जब तक आंसर आ नहीं जाएगा तब तक तो छोड़ना नहीं है, चाहे 2 पेज में जाए चाहे 3 पेज में जाए। तो चलिए ये जो है बाकी अदर जो है थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट थे उनके लिए ये लिमिट है। तो आगे देखिए, इसमें जो शॉर्ट में जो टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स जो कि 15 होंगे, तो दैट इज़ 15 5 जो 75 यहाँ से हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 200। उसी तरीके से सी वाले में जो है हर एक की वर्ड लिमिट जो 50 रहेगी, इसमें टोटल जो है 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हर एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का रहने वाला, तो 10 10 ज़ा 100, तो 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। ये यहाँ से आप लोगों के मार्क्स इस तरीके से कुछ फिक्स किए गए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, ये इस तरीके से आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन बी में इसी तरीके से पूछे गए हैं। देखिए मैं जूम कर करके आप लोगों को दिखा दूँ। अब देखिए सेक्शन बी में उसी तरीके से 5 का क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरीके से जो है 0 का मैक्स पे फलन फंक्शन है, तो एक्स पे अपरिमेय में है। इस तरीके से ये आप लोग शो कर सकते हैं। ये सब दिया गया था, इंटीग्रेशन दिया गया है, उसके बाद जो है ये सब कंडीशंस दी गई हैं, शो करना है। अब ये आप लोग देख लिए होंगे। उसी तरीके से हम लोग राइट साइड में आ जाते हैं। देखिए ये एक फंक्शन डिफाइंड है, आप लोगों को ये सॉल्व करना है। उसी तरीके से जो है लेमडा के किन किन मानों के लिए समीकरण को आप लोगों को क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन इनके फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए ये लोग का चीज़ें सब आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन पेपर क्या आया, अगला क्वेश्चन क्या आया है क्वेश्चन पेपर में। देखिए 13 है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से एक अवकलन दिया गया है, अवकल दिया गया समीकरण, इसको हल करना है आप लोगों को। लिमिट वाला क्वेश्चन दिया गया है, एक ये करना है। इन पदों का योग करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से ये देख सकते हैं हम 19 वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये 19 और 20 क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों का कुछ मैथमेटिक्स वालों का क्वेश्चन पेपर था। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो देखिए बायोलॉजी वालों का भी जैसा मैंने अभी पैटर्न बताया है सेम वही है। जैसे कि क्या है, टोटल क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे 20 होंगे टोटल, ठीक है। जिसमें 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, पहले वाले सेक्शन में 5 क्वेश्चन आना है, दूसरे वाले सेक्शन में भी 5 आना है, तीसरे वाले सेक्शन में हमारे 10 वेरी शॉर्ट रहेंगे, जिससे मैंने मार्क्स बताया है। उसी तरीके से ये वर्ड लिमिट और मार्क्स के साथ डिफाइंड है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों का ये क्वेश्चन आया था, देख लीजिए 25 मार्क्स में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, डिफाइन द फोटो फास्फोरिलेशन, ठीक है। ये आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। आगे देखिए ये आप लोग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली दिख रहा होगा।
तो ये जूम आउट करके हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज इसका देखते हैं क्या कह रहा था। अब देखिए उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन 11 सेक्शन सी में आए हुए हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 से लेके 20 तक। तो उसी तरीके से ये आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है इसमें कंपलसरी है, कोई भी आप लोगों को छूट नहीं दी गई है। तो आप लोग ये इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग फिजिक्स वालों के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स वाला का पहला पेज तो नहीं मिला है, जहाँ से मिला है देखिए बस पहले पेज में कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुए हैं। तो यहीं से स्टार्ट हुए हैं, तो यहीं से देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये था, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मिंग माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को पूछा गया है। वहीं फ्रिंज का विस्थापन वगैरह सब कुछ दे दिया गया, आप लोगों को कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछ रहा था, वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव, तो रिलेटिविस्टिक थ्योरी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं 2 का क्वेश्चन, उसी तरीके से 3 वाले का क्वेश्चन आया हुआ है। होपफुली ये आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अगर स्पीड स्लो है तो आप लोग 1.5 करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ठीक है क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट ये वाला आया था, लेज़र के ऊपर आया हुआ है, ग्रेटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए राइट डाउन द मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा गया है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। उसी तरीके से रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट डिटरमाइन द कर्ल ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। एक ये क्वेश्चन पूछा था। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया पूछा है किसका, सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर के अबाउट पूछा गया है। उसी तरीके से 7 का एस ए भी देख सकते हैं आप लोग, बी देख सकते हैं, स्टोक्स फार्मूला पूछा गया है। उसी तरीके से आप लोग लास्ट वाला देख सकते हैं, डिस्क्राइब द कोरियोलिस फोर्स एंड इट्स ओरिजिन, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आया है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। इसको आप लोग को करना था, एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ड्राइव इट ऑन द बेसिस ऑफ द वेव ग्रुप कंसेप्ट के आधार पर इसको एक्सप्लेन करना था। उस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन सी में आ जाते हैं, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द गुड कंडक्टर्स एंड द सेमी कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ द सॉलिड अलॉन्ग विद द रिलीवेंट इक्वेशन के साथ इसको बताना था। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं, राइट डाउन द पास्टुलेट्स ऑफ द रिलेटिविटी एंड पॉइंट आउट देयर ओरिजिन, ये आप लोगों को क्वेश्चन करना था। देखिए लास्ट पेज इसका ये भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फर्मी एनर्जी आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट उस तरीके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द फाउंड इन द वेरी लार्ज नंबर ऑफ द मेटल एंड दे एग्जीक्यूट रैंडम मोशन लाइक अ गैस मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे भी आप लोगों को एक्सप्लेन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द फर्मी एनर्जी को यूज़ करते हुए आप लोगों को बताना है। उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द रमन इफेक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए लास्ट पेज ये वाला है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन एंड डिस्कस इट्स डीमेरिट्स, आल्सो एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जेनर डायोड से क्वेश्चन आया है। लास्ट वाला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द सुपर कंडक्टिविटी एंड मेजनर्स एक्सपेरिमेंट, also describe giving the reasons why traditional conductors do not show the superconductivity, that is the absolute zero conductance, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन पेपर थे। आप लोग इसे जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। आप लोग चैनल का जो टेलीग्राम है आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।